वीर हड़मल जी रायका गौरव दिवस पर 22 जून को विशाल रैली का आयोजन होगा। अलवर से रहबारी समाज और रायका समाज द्वारा यह दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। रायका समाज की ओर से पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी गई। इस अवसर पर भव्य रैली का आयोजन होगा। इसमें रायका और रहबारी समाज के करीब 10,000 लोग भाग लेंगे। रैली में 15 ऊंट और 20 घोड़ी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। रैली की शुरुआत 22 जून की सुबह होटल स्वरूप विलास पैलेस से की जाएगी। सेवा समिति अलवर के तत्वाधान में हमारे जो समाज है रहबारी रायका देवासी, जो एक ही नाम से पहचाना जाता है, उसके सानिध्य में एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे समाज की पारंपरिक वेशभूषा में हमारे समाज के अलवर ज़िले के 35 से 40 गाँवों के लोग, भरतपुर के, जयपुर, दौसा और हरियाणा पंजाब से यानी कि हज़ारों की संख्या में समाज बंधु इस भव्य कार्यक्रम को, जो कि एक ऐतिहासिक हमारे एक समाज के वीर पुरुष है श्री हड़मल जी, और साथ में जो ऊँट दिवस है, ऊँट बचाओ सरकार का अभियान चल रहा है, ऊँट दिवस और रायका हड़मल जी रायका के जन्म दिवस के अवसर पर ये एक भव्य आयोजन हमारे समाज के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें हमारे समाज के सभी बंधु होटल स्वरूप विलास में एकत्रित होकर के रैली के रूप में, उस रैली में जिसमें 11 ऊँट, घोड़ी और उनके माध्यम से हम एक संदेश देंगे पशुपालन का। उस रैली के माध्यम से हम शहर के विभिन्न चौराहे से होते हुए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को, जो हमारे समाज की एक प्रमुख मांग है और सबसे बड़ी कमी है, जो हमारे बच्चों को आगे बढ़ने में, हमारे समाज को आगे बढ़ने में अवरोधक बनी हुई है, छात्रावास जिसको कहते हैं, उसके लिए हम मांग के लिए हम उनको ज्ञापन देंगे। और ऊँट बचाओ की तर्ज पर भी हमारा समाज काम कर रहा है। इस 22 जून को इसीलिए सरकार ने ऊँट दिवस घोषित किया है, क्योंकि ये जो हड़मल जी रायका है वो पहले इतिहास पुरुष हैं और वो ऊँट लेकर के आए थे बाहर से। मतलब भारत में जब ऊँट पहली बार आए थे तो उनको श्री हड़मल जी रायका, जो हमारे समाज के आराध्य हैं, हमारे समाज के इतिहास पुरुष हैं, वही लेकर के आए थे। और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन समाज के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। गाँव में जो है ऊँट समाप्त होते जा रहे हैं, जी, क्या कहना चाहिए? ऊँटों की घटती जो संख्या है उसका मुख्य कारण है कि इनमें आय का स्रोत नहीं रहा, और आय के स्रोत के मुख्य कारण है कि सरकार ने सबसे पहले तो जंगल बंद कर दिए। जब उनको, ये छोटे जानवर तो है नहीं, घर में खूंटे पे बांध के चरा लेंगे, बड़ा जानवर है, जंगल चाहिए, इसको घूमने के लिए जगह चाहिए। सरकार ने जंगलों पे जैसी जैसी पाबंदी लगाई है, ऊँटों की संख्या घटी है, क्योंकि जंगल जब नहीं है, घर का चारा ये खाते नहीं है, तो लोगों के पास वो सुविधा नहीं है जो इनको पाल सके। इसके लिए इनकी संख्या में कमी आ रही है। दूसरा जो है, इनके जो नर पशु है उनकी बिक्री पे सरकार ने रोक लगा दी। नर पशु एक टोले में एक ही काम आता है, और जब ऊँटनियाँ ब्याती है तो बहुत सारे नर पशु पैदा करती है। अब वो नर पशु एक से अधिक संख्या में हो जाते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से विद्रोह पैदा करते हैं, और वो जो ऊँटनियाँ हैं उनको भी नुकसान पहुँचाते हैं। सरकार ने उस पर रोक लगा दी है, बाहर उसको बेचा नहीं जाता। इसके चक्कर में पशु की कीमत कम हुई है, ऊँटनी की कीमत कम हुई है, ऊँट की कीमत कम हुई है। ये भी मुख्य कारण रहा, क्योंकि जब आदमी को इनकम नहीं होगी, उसके परिवार का गुजारा नहीं होगा, तो उस पशु को कैसे पालेगा? ये घटती संख्या का मुख्य कारण। दूसरा, सरकार जो योजनाएं चला रही है, सरकार जो सब्सिडियाँ चला रही है, वो एक ऊँट के मुँह में जीरा वाली कहावत है। यानी कि जो संख्या अपनी सरकार उनको दे रही है प्रोत्साहन राशि, वो साल में एक बार दे रही है, एक बार दे रही है। प्लस उनके जो दूध है, आप अभी जयपुर में आप अगर पता करें तो हमारे समाज के करीब करीब 20 से 25 लोग जो कैमल मिल्क बेचते हैं, ये इतनी बीमारियों में काम आता है, बहुत सारी बीमारियों में जो रोजाना लोग लेते हैं, डॉक्टर उनको सलाह देते हैं। जब वो दूध वो ढूंढ के ला रहे हैं, तो क्यों ना सरकार इसका इंतजाम करें, सरकार इसको खरीद की प्रक्रिया निर्धारित करें। इनको ज़्यादा नहीं तो राजस्थान में 4-5 जगह जहाँ संख्या में ज़्यादा ऊँट है, वहाँ सब सेंटर स्थापित करें, उनके माध्यम से खरीद करें, जिससे लोगों को भी थोड़ा सस्ती दर पर उपलब्ध और बढ़िया हो।